हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल शिवा स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे रीट जो कि 11 फरवरी 2018 को हुई थी। मैथ से जितने भी क्वेश्चन आए थे उन्हें इस वीडियो में ट्रिक के माध्यम से देखेंगे और उस टाइप से आने वाले एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो ट्रिक से कैसे करते हैं वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ें और वीडियो को पॉज कर क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। अगर क्वेश्चन आंसर तक पहुंच जाए तो अच्छी बात है, नहीं पहुंचे तो जितना है उतना करें, फिर आंसर मैच करें और देखते हैं आप कहां तक पहुंच सकते हो और कितने क्वेश्चन आपके सही बनते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इतने क्वेश्चन आप अभी कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन, यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य है, यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें क्या दे रखा है? 12 पेनों का क्रय मूल्य किसके बराबर दे रखा है? 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो हो गया अपना क्वेश्चन सोल्व। पक्षांतर कर लेंगे। क्रय मूल्य अपॉन विक्रय मूल्य किसके बराबर होगा? 16 अपॉन 12 के बराबर। 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 तेरी 12। इसका क्या मतलब हुआ? यदि क्रय मूल्य 4 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 3। क्रय मूल्य कितना है? 4। तो विक्रय मूल्य कितना है? 3। तो हानि कितने की हुई? 1 रुपये की हानि। हानि और लाभ हमेशा अपन क्रय मूल्य पे निकालते हैं। तो आंसर क्या होगा? 1/4। प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुना 25%। क्या हुआ? अगर 4 रुपये की चीज़ 3 रुपये में बेचेंगे तो हमें हानि होगी। तो हानि कितनी होगी? 25% की। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी, 25% हानि। क्वेश्चन नंबर 2, यह सिर्फ समीकरण है जिसे हमें सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे सोल्व? सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद पक्षांतर करेंगे। 2 सही 125/126 को हम लिख सकते हैं 2 + 125/126। कुछ नहीं, इधर x को इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे। तो क्या होगा? प्लस वाली वैल्यू माइनस में चली जाएगी। 2 125/126 प्लस माइनस 5/6, ये इधर प्लस का इधर जाएगा माइनस। एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 126। 126 का डबल 252 प्लस 126 से 126 कट जाएगा, क्या बचेगा? 125। 6 का भाग देंगे 126 में, कितनी बार जाएगा? 21 बार। 21 को 5 से गुना करेंगे तो -105। 7 का भाग 126 में कितनी बार जाएगा? 7 एकम 7, 7 8 56, 18 बार। 18 को 5 से गुना करेंगे तो 18 पंजे 90। 9 का भाग 126 में 14 बार। 14 को 4 से गुना करेंगे तो 56। सबसे पहले माइनस वाली को जोड़ लेंगे। 105 90 56 क्या आएगा? 251। तो अपने पास है 252 प्लस 125 माइनस 251 अपॉन 126। 252 में से 251 जाएगा तो 1 बचेगा। 125 में 1 जोड़ेंगे तो 126 अपॉन 126। 126 से कट जाएंगे, क्या बचेगा? 1। आंसर कुछ नहीं, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, सिर्फ सोल्व करना था। कैसे किया अपन ने सोल्व इसको? सबसे पहले
जो मिश्र भिन्न थी उसको साधारण भिन्न में बदल दिया, 2 को अलग कर लिया, 125 को 126 अलग कर लिया। फिर क्या किया, जो प्लस की वैल्यू थी पक्षांतर कर दिया, प्लस की वैल्यू किस में बदल गई, माइनस में। 2 + 125/126 माइनस 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 वैल्यू। फिर हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आया 126। फिर इसको सोल्व कर लिया, प्लस वाली से माइनस वाली घटा ली, 126/126, आंसर आ गया 1। तो दोनों क्वेश्चन बहुत इजी थे। अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन मिश्रण का है। पानी और शक्कर दोनों को मिलाया है और मिश्रण है 3 लीटर का, जिसमें शक्कर का प्रतिशत दे रखा है 40% और 1 लीटर पानी और मिला दिया मिश्रण में। तो अब नया मिश्रण में अपने को शक्कर निकालनी है। तो इसके 2 तरीके हैं, एक तो फॉर्मूला बेस जो कि मेरे को बेकार लगता है, और एक सीधा तरीका। तो अपन दोनों से करेंगे। सबसे पहले सिंपल, अपने को कुछ नहीं आता, अपने को ये पता है कि मिश्रण कितना है, मिश्रण है 3 लीटर, जिसमें शक्कर और पानी। शक्कर कितना दे रखा है, 40%। तो अपने को पता चल जाएगा 100% का मिश्रण है जिसमें शक्कर 40% है, तो पानी कितना होगा, 60%। शक्कर की वैल्यू निकाल देंगे तो 40/100 इंटू मिश्रण कितने लीटर दे रखा है, 3 लीटर, 4 तारीख 12, 1.2 लीटर यदि चीनी है तो पानी कितना होगा, 1.8 लीटर। कैसे निकाला, 3 टोटल है जिसमें 1.2 चीनी है, तो 3 में से 1.2 घटाएंगे तो 1.8 बचेगा। अब हमें बोल रखा है कि 1 लीटर पानी और मिला दिया, तो 1 लीटर पानी और ऐड कर दिया, पानी हो गया 2.8 और टोटल मिश्रण कितना हो गया, 4 लीटर। पहले मिश्रण था 3 लीटर, 1 लीटर पानी और मिला दिया, तो टोटल मिश्रण कितना हो गया, 4 लीटर। तो हमें पूछा है कि मिश्रण में चीनी का प्रतिशत बताओ। चीनी तो वही है जो पहले थी, मिश्रण कितना हो गया, 4 लीटर, प्रतिशत में निकालना है तो इंटू 100। चीनी 1.2 लीटर, मिश्रण कितना, 4 लीटर, प्रतिशत में बदलना है तो इंटू 100। पॉइंट हटाएंगे 10, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 के भाग से 3 बार, तो आंसर आ गया 30%। कैसे किया, हमें दे रखा है 3 लीटर मिश्रण, ये है 3 लीटर मिश्रण जिसमें शक्कर का प्रतिशत है 40, तो पानी कितना हो गया, 60, क्योंकि टोटल 100, 40 शक्कर तो पानी 60। चीनी की मात्रा निकाल ली तो चीनी आ गई 1.2 लीटर, चीनी की मात्रा तो पानी आ गया 1.8 लीटर। तो हमें बोल रखा है कि 1.2 लीटर यदि चीनी है और 3 लीटर का मिश्रण है, मिश्रण कितने का है, 3 लीटर का, 1 लीटर और मिला दिया, तो टोटल कितना हो गया, 4 लीटर। 4 लीटर में से 1.2 लीटर चीनी है तो प्रतिशत में बदल दिया, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर कर, तो हमें चीनी का कितना प्रतिशत आ गया, 30%। अगर ये मेथड बेकार लगा हुआ हो तो एक सीधा फॉर्मूला होता है प्रतिशत मात्रा निकालने का। दी गई मात्रा इंटू प्रतिशत, जो हमें प्रतिशत गिवन है, वापस दी गई मात्रा प्लस ये जो मिलाई गई मात्रा, डाली गई मात्रा। दी गई मात्रा कितने लीटर है, 3 लीटर, प्रतिशत कितना है, 40, दी गई मात्रा 3, मिलाई कितनी, 1 लीटर, 40, 3 एक 4, 4 से कट गया 10 बार, आंसर आ गया सीधा 10%, 30% आंसर। वैसे आपको ये इजी लगेगा ये वाला सेकंड मेथड M2, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज पहला वाला मेथड सही रहेगा। कैसे निकाला, दी गई मात्रा इंटू प्रतिशत, मात्रा दी गई मात्रा प्लस डाली गई मात्रा,
दी गई मात्रा कितनी है 3 प्रतिशत 40, 3 + 1 4, 4 से कट गया 10 बार, आंसर आ गया 30%। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिकली गलत है, लेकिन एग्जाम में आ गया तो अपन इसको सोल्व करेंगे। एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया हुआ है जिसमें हमें x और y का मान निकालना है। हमें पता है समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो क्या लिखेंगे 2x + 5y दे रखा है, तो ये बराबर होता है 150। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। दूसरा हमें दिया हुआ है 4x + y बराबर 75। हमें निकालनी x और y की वैल्यू। तो इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो इनको पहले x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसके लिए पहली वाली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे x की वैल्यू कट जाएगी। तो 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x + 10y बराबर 300, 4x + y बराबर 75। x कट गया, 10y में से 1y गया तो 9y, 9y बराबर 225। y बराबर 9 का भाग दे देंगे 225 में, 9 2 18, 4 9 5 45, 25 डिग्री। तो y का मान कितना आया 25 डिग्री। वो हम किसी भी इक्वेशन में रखकर x की वैल्यू निकालेंगे। किस में रखें, इसमें रख देते हैं। 4x + 25 बराबर 75। 4x इधर प्लस में तो इधर जाएगी तो प्लस की वैल्यू माइनस में हो जाएगी। 75 में से 25 गए तो 50। x की वैल्यू निकालनी है, ये मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो भाग में। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12.5। तो एक क्वेश्चन गलत कैसे हुआ, हमें तो वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू आ गई 12.5, y की वैल्यू आ गई 25, मतलब बी आंसर सही। लेकिन क्वेश्चन गलत कैसे है। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। ये 150 का, ये 150 का, कितने हो गए 300। ये 75 का, तो ये कितना हो गया 375। तो क्वेश्चन तो यही गलत हो गया, क्योंकि चारों कोणों का योग होना चाहिए 360। लेकिन एग्जाम में आ गया तो हमने इसको सोल्व करके आंसर भी निकाल दिया। अपने को तो एक्स वाई की वैल्यू से काम था। कैसे किया, सबसे पहले चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो हमने इनको बराबर रख लिया। फिर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए एक इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो x की वैल्यू कट गई और y की वैल्यू आ गई। जो y की वैल्यू आई उसे हमने इक्वेशन 2 में रख दिया यहाँ पर। इससे क्या हुआ, x की वैल्यू आ गई, x और y दोनों की वैल्यू आ गई, तो अपना क्वेश्चन सोल्व। क्वेश्चन नंबर 5। कबीर 10 रुपये में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है और 11 रुपये में 10 की दर से बेचता है, तो प्रतिशत लाभ बराबर ज्ञात कीजिए। कि इस ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं वस्तु, फिर लिखते हैं उसका मूल्य। वस्तु कितनी है 11 वस्तु, कितने रुपए में खरीदी 10 रुपये में, ये तो हो गया इसका क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, कितनी वस्तु बेची 10 वस्तु बेची, कितने रुपए में बेची 11 रुपये में। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले तो जितनी वस्तु लेके आया उतनी ही बेचेगा, लेकिन हमारे पास क्या है, दोनों वस्तुएं अलग अलग है। 11 तो लेके आया, 10 बेची। तो सबसे पहले इन दोनों वस्तुओं को बराबर करते हैं। कैसे करते हैं, नीचे वाली को ऊपर वाली इक्वेशन से गुना कर दो और ऊपर वाली को नीचे वाली से गुना कर दो, तो आ जाएगी वस्तु और इसका मूल्य। वस्तु भी आ गई 110, नीचे भी आ गई 110। अब क्वेश्चन हो गया ख़त्म। कैसे, ग्यारह से गुना किया 121,
110 वस्तुओं वो उसने खरीदी 100 रुपये में और 110 वस्तुओं को बेच दिया उसने 121 रुपये में। क्रय मूल्य है 100 रुपये और 121 रुपये में उसने बेच दिया, तो लाभ कितने का हुआ? 21 रुपये का। और प्रतिशत में निकालना है तो कितना प्रतिशत हो गया? 21%, क्योंकि क्रय मूल्य 100 रुपये है तो 100 रुपये पे 21 रुपये का लाभ, इसका मतलब आंसर हो गया 21%। इसको करने की शॉर्ट ट्रिक एक ये भी है कि हमें दे रखी है वस्तुएं 11, मूल्य है 10, विक्रय मूल्य कितना है? 10 वस्तुओं का 11, तो इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो। M2 करके बता देता हूँ, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो आ गया 100, नीचे आ गया 121। क्रय मूल्य है 100 रुपये, विक्रय मूल्य है 121 रुपये, लाभ कितने का हुआ? 21 रुपये का, प्रतिशत में 21%, आंसर। तो दोस्तों कुछ समझ में आ रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताना कितना क्या समझ में आया। अब ये क्वेश्चन है, दिखने में बहुत अजीब लग रहा है लेकिन बहुत इजी है। कैसे? अभी करेंगे। इसको करने से पहले एक ट्रिक समझा देता हूँ। ये कोई वृत्त है और ये उसकी जीवा। एक जीवा से जितने भी कोण बनते हैं उनका मान हमेशा बराबर होता है। अगर ये थीटा डिग्री का तो ये भी होगा थीटा डिग्री का, अगर ये 10 डिग्री का तो ये भी 10 डिग्री का, और ये 50 डिग्री का तो ये भी 50 डिग्री का। तो ये अगर अपने को पता होगा तो ये क्वेश्चन करना बहुत आसान है। कैसे? ये हमें जीवा दिख रही है, जीवा पर एक कोण ये बन रहा है, दूसरा कोण ये बन रहा है, ये 40 डिग्री का तो ये भी कितना होगा? 40 डिग्री का। हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, जिसमें एक दे रखा 40, एक दे रखा 85, एक अपने को निकालना थीटा। थीटा बराबर 180 माइनस 40 माइनस 85, 5 और 50 55, तो थीटा का मान कितना होगा? 55 डिग्री। राइट आंसर होगा सी। कैसे किया? देखो, एक जीवा से जितनी भी वृत्त की एक तरफ, जैसे ये जीवा है, जीवा के ऊपर की तरफ दीर्घ वृत्तखंड में जितने भी कोण बनते हैं उनका मान बराबर होगा। तो ये 40 डिग्री का तो ये भी 40 डिग्री का, तो ये एक त्रिभुज बन गया। त्रिभुज बन गया। इन तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। हमें दे रखा है एक कोण 40, एक दे रखा 85, इसका मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? 180 में से घटा लेंगे, दोनों को योग करके आ जाएगा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थानीय मानों का योग। स्थानीय मान का मतलब वह जिस स्थान पर होगा उसका मान, और जातीय मान, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू तो जिस स्थान पर होगी वह स्थान और उसके आगे जितने भी इकाई के अंक तक होंगे उनका 0 लगा देंगे, और फेस वैल्यू प्रत्येक संख्या की वही रहती है जो उसकी है। इसमें हमें स्थानीय मान पूछा है। प्लेस वैल्यू 9 कौन से प्लेस पर है? इकाई के स्थान पर है तो 9 ही रहेगा। अब क्या पूछा? 6 किस जगह पर है? इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 पर। तो 10,000 के टर्म में लिख लेंगे। कितने जीरो लगेंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो के बाद ये 6, 1 2 3 4 5 6 जीरो के बाद 7, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो के बाद 7। सोल्व कर लेंगे इसको। 9 0। ये आंसर किस में दे रखा है? सी। तो राइट आंसर होगा
सी कैसे किया, स्थानीय मान जो जिस स्थान पर है उसका मान। जैसे कोई संख्या है, इसमें 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 के बाद 1 जीरो। 9 का स्थानीय मान क्या होगा, 9 के बाद कितनी संख्या, 2 संख्या तो 2 जीरो। ये होता है स्थानीय मान। और जातीय मान, जातीय मान क्या होता है, वही सेम ही होता है। 5 का 5, 7 का 7, 9 का 9। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है, जैसे 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा, तो 7 का स्थानीय मान है 70 और 7 का जातीय मान 7, दोनों का डिफरेंस कर लेंगे तो आ जाएगा 63। ऐसे क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन हीट एंड ट्रायल से करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि बाकी तो ऑप्शन से। सबसे पहले ट्राई करेंगे इसमें ऑप्शन से। ऑप्शन से कैसे, हीट एंड ट्रायल। अब देखो हमें पता है यहाँ पर तीन लाना लास्ट में। 3 कैसे आएगा, 9 में से कोई संख्या घटाएंगे तो 3 आएगा, 9 में से 9 घटाएंगे तो नहीं आएगा, 9 में से 3 घटाएंगे, देखो 9 में से 9 घटाएंगे, x का मान 9 दे रखा है हमें, यहाँ लिखेंगे तो 9 में से 9 तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये तो गलत। 3 लिखेंगे तो 9 में से 3 गया तो भी 3 नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी गलत। 9 में से 4 जाएंगे तो भी 3 नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी गलत है। अगर ये 9 में से 5 जाएंगे तो 4 आएगा, लेकिन हमें पता है कि आगे भी x की वैल्यू है, इसका मतलब एक यहाँ उधार भी देते हैं। तो अगर 8 में से अगर 5 गया तो 3 आ सकता है, तो अपन इसको ट्राई करेंगे, इस वाले ऑप्शन को, क्योंकि तीनों तो अपने गलत आ ही रहे हैं, तो इसको ट्राई करते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है, 5, 7, 6, 5, 9। y की वैल्यू कितनी है, 8, 9। 16 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 7, यहाँ बचे 16। 16 में से 8 जगह जाएंगे तो क्या बचेगा, 8। इसका मतलब y की वैल्यू यहाँ पर भी 8, यहाँ भी 8। इसका मतलब ये ऑप्शन सेटिस्फाइड कर दिया। तो यहाँ पर भी अपन रोक सकते हैं और यहाँ पर भी अपन रोक सकते हैं कि इसका आंसर आ गया। फिर भी आगे ट्राई कर लेते हैं। और यहाँ 14 में से 9 गए तो 5, दोस्तों इसमें थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पर होगा x, तो यहाँ आएगी 14 में से 9 जाएंगे तो 5 और 8 में से 5 जाएंगे तो 3। तो हमारा राइट आंसर होगा सी। इसको सबसे अच्छी ट्रिक है ऑप्शन से करना। कभी भी कोई वैल्यू ट्राई करनी है तो सबसे पहले ऑप्शन मैच करो, कोई भी x की या y की वैल्यू रखिए, ऑप्शन से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इस सोल्व पेपर की मैं PDF लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसको अपलोड कर दूंगा और इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से इसको सीधा डाउनलोड कर सकते हो। जितने भी क्वेश्चन करेंगे पूरे पेपर के, छोटी से बड़ी भिन्न की ओर व्यवस्थित किया जाता है निम्नलिखित भिन्नों को, और हमें मध्य की भिन्न ज्ञात करनी है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले जो भी ये वैल्यू दे रखी है इसको हमें प्रतिशत में बदलना है, तो काफ़ी इजी रहेगा। 1/3 को हम क्या बोलते हैं, 33 सही 1/3, 33 सही 33.33। दूसरी हमें दे रखी है 31%। तीसरी है 3/10 यानी 30%। तीसरी है 0.1 प्रतिशत में बदलेंगे। सबसे पहले दशमलव हटाएंगे फिर प्रतिशत में बदलेंगे, क्या आएगा 31.3। चौथी संख्या दे रखी है काटेंगे 303, प्रतिशत में दशमलव हटाएंगे 3 जीरो, प्रतिशत में बदलने के लिए इंटू 100 30.3। छोटी से बड़ी भिन्न लिखेंगे, सबसे छोटी है 30 के बाद 30.3, उसके बाद 31, इसके बाद 31.3
उसके बाद 33.33। हमें निकालनी है बीच की भिन्न। 2 इधर छोड़ दिया, 2 इधर छोड़ दिया, बीच की क्या है 31। तो राइट आंसर क्या होगा 31%। क्या किया, भिन्न को हमने प्रतिशत में बदल दिया, प्रतिशत में बदलने के बाद सीक्वेंस में जमा दिया और जो बीच की भिन्न आई वही इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र के अंक 98 के बजाय 108 की त्रुटि से अंकित हो गए। मतलब 98 तो आए थे, 108 त्रुटि से अंकित हो गए। तो हम त्रुटि के कारण औसत अंक 1/5% बढ़ गया। माना कि औसत कितना था x, तो कितना बढ़ गया 1.5%। ये किसके बराबर होगा, त्रुटि के बराबर। अंक आए थे 98, लिखे कितने 108, तो त्रुटि कितने की हुई 10 अंक की। 10 अंक किसकी बराबर है, जो x का 1/5 है उसके बराबर है 10। तो x इधर भाग में इधर, x के मल्टीप्लिकेशन में है 1/5, इधर गुना में तो इधर भाग में। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। कैसे, एक छात्र के अंक 98 के बजाय 108 हो गए गलती से। तो 98 तो आए थे, 108 हो गए। त्रुटि कितने की हुई 10 नंबर की। 10 नंबर किसके बराबर है कि औसत अंक 1/5 बढ़ गए। तो x के 1/5 के बराबर है 10। तो 5 इधर भाग में तो इधर गुणा में। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चतुर्भुज दे रखा है हमें और उसमें देखना है कि कौन सा सत्य है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये दो समांतर रेखाएं हैं। अगर इसको कोई तिर्यक रेखा काटती हैं तो ये कोण आपस में एकांतर कोण कहलाते हैं और ये बराबर होते हैं। ये x डिग्री का है तो ये भी होगा x डिग्री का, और ये y डिग्री का है तो ये भी होगा y डिग्री का। y है तो y डिग्री का, मतलब ये 50 का तो ये भी 50 का, ये 100 का तो ये भी 100 का। इसे कहते हैं एकांतर कोण। अगर ये हमें पता है तो ये क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। कैसे, ये दे रखा है एक चतुर्भुज। चतुर्भुज में हमें क्या बोल रखा है कि ये सी एफ को बढ़ा दिया और ए को आगे बढ़ा दिया, तो कौन बन गया ए बी। इसमें कौन सा सत्य होगा, तो अभी ये बताया था एकांतर कोण। तो x का एकांतर कोण कौन सा बन रहा है ए। ये दोनों बराबर होंगे, इक्वेशन 1। और y का एकांतर कोण कौन सा बन रहा है बी। दोनों इक्वेशन को जोड़ लेंगे, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को जोड़ लेंगे। तो x प्लस वाई बराबर a प्लस बी। ये किस में दे रखा है, ऑप्शन ए में। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन काफ़ी इजी, बस हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए था कि दो समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये जो अल्टरनेटिव कोण बनते हैं इन्हें कहते हैं एकांतर कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे लास्ट में करने की कोशिश करिएगा। ऐसे क्वेश्चन अगर पहले करेंगे तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। हमें दे रखा है इसका HCF 408 का और 1032 का HCF बराबर ये है, और x प्लस वाई बराबर 7 दे रखा है। तो x माइनस वाई किसके बराबर होगा, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें HCF निकालना पड़ेगा 408 का 1032 का। तो हम भाग विधि से करेंगे, 2 बार देंगे 408 का डबल 816, कटाएंगे
क्या आएगा, 12 में से 6 गए तो 6, 1, 2, 216। 216 में वापस भाग देंगे 408 का। महत्तम समावर्ती निकालने की ये भागफल विधि है। भाग विधि में जब तक भाग देंगे तब तक कि शेषफल 0 नहीं आएगा। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हम भाग देते रहेंगे। 291 वापस भाग देंगे 216 में, यहाँ दे देते हैं। एक बार क्या बचा, 4 2 24 वापस जाएगा 192, 192 24 8 192 0। इसका मतलब जो लास्ट में जो होगा वही होगा इसका आंसर। तो एचसीएफ कितना आया, 408 और 1032 का एचसीएफ आया 24, जो कि किसके बराबर हैं, 408y बराबर 24। 24 से ये तीनों संख्या आपस में कटेगी, ये कटेगी 43 बार, 17 बार, 24 का भाग 24 में एक बार। इस इक्वेशन, पूरी इक्वेशन में हमने 24 का भाग दिया तो आया 43x माइनस 17y बराबर 1। दूसरी वाली इक्वेशन x प्लस y बराबर 7। अब हमें x और y की दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो किसी एक की वैल्यू काटने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इसको 17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे y की वैल्यू कट जाएगी। तो इक्वेशन 1 17y बराबर 1। इक्वेशन 2 को गुना किया, 17x प्लस 17y बराबर 17 को 7 से गुना करेंगे तो 119। ये दोनों कट रहा है, 43 और 17, 60x बराबर हो जाएगा 120। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2। x की वैल्यू 2 आ गई। कैसे आई, एक बार वापस समझाता हूँ। 1032x माइनस 408y किसके बराबर है, मैसे के बराबर। मैसे कितना, 24। 24 से भाग दिया पूरी इक्वेशन को, तो इक्वेशन आ गई 43x माइनस 17y बराबर 1। दूसरी वाली इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 7, जिसको 17 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें y की वैल्यू बराबर करनी है, जिससे y की वैल्यू कट जाएगी और x की वैल्यू आ जाएगी 2। x प्लस वाई बराबर 7 है, x प्लस वाई बराबर 7 दे रखा है। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू का क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 5। हमें क्या दे रखा है, निकालना है x माइनस वाई। हमें क्या निकालना है, x माइनस वाई। x की वैल्यू कितनी, 2, y की वैल्यू 5, माइनस 3 आंसर। राइट आंसर होगा बी। एक बार और समझा देता हूँ डिटेल में। सबसे पहले हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। किसका, 408 का, 1032 का, जो हमने भागफल विधि से निकाला। एचसीएफ कितना आया, 24। 24 का मान रखा इक्वेशन 1 में। फिर क्या किया, इसको 24 से डिवाइड किया तो इक्वेशन 1 बन गई 43x माइनस 17y बराबर 1। फिर क्या किया, इक्वेशन 2 को 17 से मल्टीप्लाई किया, जिससे y की वैल्यू दोनों में इक्वल आ गई और आपस में कट गई, जिससे x का मान 2 आया। फिर x का मान इक्वेशन 2 में रखा, जिससे y का मान आया 5। हमें निकालना था x माइनस वाई, तो 2 में से 5 गए तो -3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ग का परिमाप दे रखा है 144। तो वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू भुजा, किसके बराबर है, 144 के। तो भुजा कितनी आ गई, 144 बटा 4, 4 तारी 12, 36। यहाँ तक पढ़ा, यहाँ तक कर लिया। अब क्या दे रखा है, एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा इंटू भुजा।
आयत का क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये हमें दे रखा है बराबर। चलो ठीक, आयत की लंबाई दे रखी है 81, हमने लिख ली। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई में अंतर निकालना है। तो 81 तो आ गई, सबसे पहले तो चौड़ाई निकालनी है। चौड़ाई कैसे निकालेंगे, भुजा कितनी है हमारे पास 36, इस फॉर्मूले में हमने सबकी वैल्यू रख दी। 9 से कट जाएगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 9 81। तो चौड़ाई बराबर कितनी आ गई 16। हमें क्या निकालना है, लंबाई और चौड़ाई में अंतर। तो 36 लंबाई दे रखी है 81, चौड़ाई दे रखी है 16, 5 और 7 में से 1 गया तो 6, 65 आंसर। बहुत सारे यहाँ 16 देकर ही ऑप्शन ए टिक कर लेते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी 65 सेंटीमीटर। क्या किया हमने, सबसे पहले तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला लिखकर और भुजा निकाल ली। भुजा निकालने के बाद वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल बराबर कर दिया। भुजा का मान 36 रख दिया और लंबाई का मान 81 रख दिया। तो क्वेश्चन को आपस में इक्वेशन को सोल्व किया तो चौड़ाई आ गई, कितनी आई 16, 81 में से 16 घटाए तो 65 आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एक समबहुभुज की भुजा दे रखी है 9 भुजाएं। समबहुभुज में कितनी भुजाएं हैं 9, और बहिष्कोण निकालना है। बहिष्कोण का फॉर्मूला होता है 360/n। n क्या है, भुजाओं की संख्या, 360/9, 9 चौक 36, 40 डिग्री आंसर। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या कहने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60, 105 और 125 छात्रों वाले 3 विषयों क्रमशः विज्ञान, अंग्रेजी और गणित की परीक्षा का आयोजन किया गया और प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता समान है। मतलब सभी कमरों में बैठने की संख्या समान है और प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के छात्र बैठते हैं। तो कमरों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, मतलब जैसे पहले एक क्वेश्चन भी आता है कि आम के पेड़, केले के पेड़ और एप्पल के पेड़ तीनों लगाने हैं और एक पंक्ति में सिर्फ एक ही पेड़ लगाने हैं और पंक्तियों की संख्या भी बराबर होनी चाहिए और पेड़ों की संख्या भी बराबर होनी चाहिए। उसी प्रकार का क्वेश्चन है यह कि अंग्रेजी, गणित और विज्ञान की परीक्षा का आयोजन किया गया और प्रत्येक कमरे में बैठने वालों की संख्या बराबर होनी चाहिए और सब्जेक्ट भी वही होना चाहिए एक कमरे के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, हम इनका एचसीएफ निकाल लेते हैं और जो एचसीएफ आता है वही इसका आंसर होता है। 60, 105 और 135, 15 से सीधा जा रहा है भाग, 15 चौक 60, 15 7 135, 15 9 की 135। तो आंसर हो गया 15। कमरों की संख्या कितनी होगी, एक ही विषय के छात्र है तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या, तो कमरों की संख्या हो गई 15। अगर हमें पूछे कि एक कमरे में कितने विद्यार्थी बैठेंगे, ये दूसरा क्वेश्चन बनता है, इसमें विद्यार्थियों की संख्या। अगर विद्यार्थियों की संख्या पूछे तो जो इनका शेष बचता है ना वही इनका आंसर होगा। 7, 4 और 9, 20। तो एक कमरे में कितने विद्यार्थी बैठेंगे, 20। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमें पूछा सिर्फ इतना सा क्वेश्चन, कमरों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो आंसर होगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए त्रिभुज में ये क्वेश्चन दे रखा है जिसमें एक त्रिभुज है ABC जिसका लंब समद्विभाजक है Q। हमें निकालना है QAP या PAQ। दोस्तों इसको अगर वैसे करेंगे तो काफ़ी टफ पड़ेगा, इसकी ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको। कोई त्रिभुज है, अगर इसका
लंब समद्विभाजक दे रखा है और कोण समद्विभाजक दे रखा है। लंब समद्विभाजक और कोण समद्विभाजक के बीच का कोण अगर निकालना होता है, लंब समद्विभाजक और कोण समद्विभाजक के मध्य का कोण यदि हमें ज्ञात करना होता है तो इसका आंसर होता है इन दोनों कोणों के अंतर का आधा, ए बी दोनों कोण के अंतर का आधा, यानी a माइनस बी अपॉन 2, ये हो जाएगा इसका आंसर। हमें क्वेश्चन में यही ज्ञात करना है, तो a हमारे पास कितना है 75, b कितना है 35, दोनों का आधा आंसर। 35 माइनस 75 माइनस 35 40, 40 का आधा 20, ये हो गया आंसर। बाकी करेंगे, काफ़ी लेंदी पड़ेगा, ट्रिक से। यदि किसी त्रिभुज का लंब समद्विभाजक और कोण समद्विभाजक दिया हुआ और इनके मध्य का कोण हमें ज्ञात करना हो तो दोनों कोण b माइनस सी अपॉन 2, दोनों कोणों का अंतर का आधा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इस तरीके जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, इस तरीके से 3 क्वेश्चन आते हैं। इन तीनों को यहाँ देखेंगे। पहला क्वेश्चन बनता है, त्रिभुज है, त्रिभुज का कोण समद्विभाजक ए बी सी में बी सी कोण समद्विभाजक के मध्य का कोण ज्ञात करना होता है थीटा। तो ये जो कोण है इसका आधा 90 में जोड़ लेते हैं, 90 प्लस a बाई 2, ये होगा इसका आंसर। दूसरा, ये त्रिभुज है, दोनों भुजाओं के आगे बढ़ाया और ये इसका बन गया कोण समद्विभाजक। ये देर का हमारे पास कोण a, हमें निकालना ये वाला, थीटा बराबर होगा 90 माइनस a बाई 2। ऊपर वाला कोण बड़ा रहता है तो 90 के साथ a बाई 2 जोड़ लेते हैं, ये वाला कोण छोटा है तो 90 से घटा लेते हैं a बाई 2। हमें ये कोण दे रखा a 40 और हमें निकालना ये वाला कोण, तो अभी क्या बताए ट्रिक से, 90 प्लस a बाई 2, a कितना है 40, 40 का आधा 20, 90 प्लस 20 110 आंसर। यदि इसके नीचे वाला निकालना होता है क्वेश्चन नंबर 2 करके, तो 90 माइनस a बाई 2, 90 माइनस 20, तो ये वाला कोण कितना होता है थीटा 70, ये होता है आंसर। तो हमें क्वेश्चन में ये वाला पूछा है ओ, इसका आंसर होगा 110। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी काफ़ी लेंदी है, काफ़ी है इजी लेकिन लेंदी क्वेश्चन है, इसको भी आराम से करेंगे। 2 पूर्ण संख्या ही हैं, एक संख्या बड़ी और एक है छोटी। तो मान लेंगे सबसे पहले कौन 2 संख्याएं, एक को मानेंगे x और दूसरी को मानेंगे y। बड़ी संख्या और छोटी संख्या, बड़ी संख्या कौन सी मानी x, छोटी संख्या कौन सी मानी y। दोस्तों जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे वैसे करेंगे तो काफ़ी इजी लगेगा, बाकी काफ़ी टफ लगेगा। बड़ी संख्या के 3 गुने, बड़ी संख्या x मानी तो x का 3 गुना कर लिया, को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, भाग दे दो छोटी संख्या का। इतना क्वेश्चन पढ़ा, इतना कर लिया, तो भागफल आता है 4, शेषफल आता है 3, शेषफल भागफल कितना आता है 4। अब एक चीज़ हमने बचपन में पढ़ी थी, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो हो गया क्वेश्चन सोल्व। 3x भाज्य बराबर भाजक कितना है 4, y भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल कितना है 3, ये बन गई इक्वेशन 1।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? हमें बोला है कि एक संख्या बड़ी एक छोटी, तो हमने मान ली बड़ी संख्या x छोटी संख्या y। क्वेश्चन में बोला बड़ी संख्या का 3 गुना, बड़ी संख्या 3 है, x का 3 गुना 3x में छोटी संख्या का भाग देने पर y का भाग दे दिया, तो भागफल आया 4 और शेषफल आया 3। तो हमने लिख लिया भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, तो 3x बराबर हो गया 4y प्लस 3 के। अब क्या दे रखा हमें? छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भाज्य भाजक हो गया, यहाँ तक हो गया। यदि छोटी संख्या का 7 गुना, छोटी संख्या क्या है y का 7 गुना, ये 7y। बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है, बड़ी संख्या क्या है x से विभाजित किया जाता है, तो भागफल 5 और शेषफल आता है 1। लिख लिया हमने, शेषफल आता है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसी को भाज्य कितना हो गया 7y, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, दोनों इक्वेशन बन गई। अब दोनों इक्वेशन से हम आराम से x y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये तो बचपन से करते आ रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। कैसे? 3x, ये इधर प्लस की तो इधर आएगी तो माइनस की, बराबर 3। 5x प्लस की इधर जाएगी तो माइनस की, 7y, ये माइनस 1। अब इसमें y की वैल्यू निकालनी है तो x की बराबर कर देते हैं। x की ये तो है 3, ये है 5। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इक्वेशन 1 को तो करेंगे 5 से गुना, इक्वेशन 2 को करेंगे 3 से गुना। कर लो, 15x 5 चौक 20y बराबर 15। 15x माइनस 21y बराबर माइनस 3। अब क्या करेंगे? काटने के लिए चिन्ह चेंज, माइनस का तो प्लस, प्लस का माइनस, ये तो कट गया। y बराबर क्या हो गया 18। और हमें निकालना भी यही था। छोटी वाली संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी वाली संख्या क्या थी? y क्या आ गई 18, आंसर 18। एक बार और बताऊं या समझ में आ गया? चलो एक बार और देख लो। 2 पूर्ण संख्याएं दे रखी है, जिसमें एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या। तो हमने मान ली x तो बड़ी y छोटी, बड़ी संख्या का 3 गुना, ये बड़ी संख्या x है, x का 3 गुना में छोटी संख्या का भाग देते हैं, तो भागफल बचता है 4, शेषफल बचता है 3। तो हमें एक फॉर्मूला पड़ा था भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, इसमें लिख दिया भाज्य 3x तो 3x, भागफल इंटू शेष, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल 4y प्लस शेषफल 3। इसी प्रकार 7y बराबर 5x प्लस 1। दोनों को इक्वेशन को x की वैल्यू काटने के लिए 5 से और 3 से मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू बराबर आ गई, काट दिया, y की वैल्यू क्या आई 18, और हमें यही निकालना था। दोस्तों क्वेश्चन सोल्व। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन सिर्फ कैलकुलेशन बेस है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। यदि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो आप इसको चुटकियों में कर लोगे। कुछ नहीं है, चौथी पाँचवीं की पहली दूसरी की कैलकुलेशन है। श्रीमान x के पास इतने रुपये हैं, एक योजना में इन्होंने निवेश किए। चलो ठीक है, पैसे थे, निवेश कर लिए। अब क्या हुआ, उनके धन का क्या हुआ 8 गुना बढ़ गया। उनके पास थे 55,600 रुपये, योजना में निवेश किया तो 8 गुना मुनाफा हुआ। तो हम निकाल लेंगे कैसे, 8 से गुना कर देंगे तो उनका मुनाफा आ जाएगा। 8 × 40, 8 × 48, 4 44, 4 44, 4,44,800, ये हो गया इनका मुनाफा और धन। श्रीमान जी के पास 55,600 रुपये थे, ठीक है, हमने दे दिए उनको। फिर उन्होंने एक योजना में निवेश किए तो हमने लगा दिए, तो उन्हें 8 गुना मुनाफा हुआ, तो हमने 8 गुना मुनाफा भी उन्हें दे दिया। कितना मुनाफा दिया? 4,44,800 रुपये का। अब वो भाई साहब बोल रहे हैं कि 57,986 रुपये उन्होंने एक संस्था को दान दे दिए। कोरोना का चल रहा क्रेज़, तो उन्होंने भी
दान पुण्य में निकाल दिया। कितना निकाला? 57,986। ठीक है, निकाला तो अपन भी निकाल देते हैं। 57,986 अपना क्या लग रहा है, निकाल दिया। तो उनके पास कितने बचे? क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यहाँ तक था, अपन ने निकाला, एक क्वेश्चन यहाँ तक सोल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये वाला अपन सोल्व कर रहे हैं जो, ठीक है। निकालो, घटाओ, क्या आता है? 3,46,814 रुपये बच गए उनके पास। 3,86,814 रुपये बच गए। अब वो क्या बोल रहे हैं, भाई साहब पहले 8% का लाभ हुआ तो उन्हें पुनः लाभ कमाने के लिए उन्होंने क्या किया, ये बचा हुआ धन वापस निवेश कर दिया और उनको सिर्फ 1/3 भाग ही प्राप्त हुआ। ये जो धन था उसका, इसका 3,46,814 का 1/3 भाग ही प्राप्त हुआ, बाकी का कहाँ गया, डूब गया। तो निकाल लो इसका 3 का भाग देकर। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 8, 3 8 24, 9 27, 3 8, 1,28,938 रुपये उनके पास बच गए। तो आंसर क्या होगा अपने? 1,28,938 रुपये, आंसर ए। दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी इजी था, सिर्फ कैलकुलेशन थी। उन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 55,600 रुपये थे, 8 से मल्टीप्लाई करना था, ये रुपए हो गए, जिसमें एक संस्था को उन्होंने दान दे दिया। कितना दिया? 57,000 कुछ रुपए दिए। तो उनके पास कितने रुपए बचे? ये रुपये बचे। अब उस वापस उन्होंने किसी कंपनी में लगाए, केवल 1/3 भाग ही वापस मिला, तो 1/3 कर दिया, तो आ गया आंसर। ये है लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद रीट 2018 का पेपर ख़त्म। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और भी वीडियो रीट के अकॉर्ड मैथ के वीडियो डालेंगे फिर इस पर, अगर अच्छा रिस्पांस मिला तो। इसमें भी श्रीमान जी एक्स भाई साहब है, इन्होंने भी कलाकारी की। कुछ राशि तो 10% सरल ब्याज की दर से दे दी और कुछ राशि जो बची शेष राशि एक्स में से श्रीमान जी के पास एक्स रुपये थे। कुछ राशि तो 10% से दे दी और जो शेष बची वो 12% से दे दी। और उन्होंने एक कलाकारी और की, इसमें बैंक में जमा कराई। प्रथम राशि का चौथाई हिस्सा शेष राशि के 5वें हिस्से के बराबर है। बस ये एक ही लाइन है जो हमें समझनी है। प्रथम राशि का चौथाई हिस्सा शेष राशि के 5वें हिस्से से बराबर है। पहली राशि अपन ने मान लेते हैं एक्स, शेष राशि मान लेते हैं ए, और शेष राशि मान लेते हैं बी। ये बोल रहे हैं कि प्रथम राशि का चौथा हिस्सा, प्रथम राशि का चौथाई हिस्सा शेष राशि के 5वें हिस्से के बराबर है। बराबर कर लेते हैं। तो ए बटा बी का मान क्या हो जाएगा? 4/5। अपन सोल्व करने के लिए x मान लेते हैं। तो अगर ए राशि थी 4x तो शेष राशि कितनी थी? 5x। बस हो गया क्वेश्चन सोल्व। कुल ब्याज उन्हें प्राप्त हुआ 2500 रुपये। तो जमा राशि निकालनी है। जमा राशि कितनी कराई थी उन्होंने? 4x और 5x बराबर 9x। टोटल उनके पास थे x रुपये। x बराबर कितने हो गए? 9x रुपये थे। अब हमें निकालनी है 9x की वैल्यू। कैसे निकालनी है? साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का मूलधन इंटू दर इंटू समय, PTR/100। ये है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। ये लगाना अपने को 2 बार। पहली वाली राशि कितने की दर से दी थी? 10% की दर से। तो 4x 10 कितने साल के लिए? 2 साल के लिए बटा 100। दूसरी वाली राशि 5x इंटू ब्याज की दर क्या थी? 12%, 2 साल के लिए बटा 100। लाभ कितना हुआ? 2,500 रुपये। 2 कॉमन लेके काट दिया तो 1250। 100 इधर एलसीएम लेके उधर भेज देंगे तो इधर क्या बच जाएगा? 40
x प्लस 60x, सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा हूँ और कुछ नहीं। ये इधर भाग में तो इधर पक्षांतर करेंगे तो गुणा में 100। 40x 60x 100x किसके बराबर है? इसके बराबर है। x की वैल्यू क्या होगी? 1250 इंटू 100 अपॉन 100। 100 से 100 कट गया तो x बराबर 1250। अब हमें क्या निकाला? 9x यहाँ लिख दो, मल्टीप्लाई कर लो। 0 9 5 45 4 9 2 18 18 4 22 9 2 11 11,250 रुपये आंसर। ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है? 11,250। तो ये हो गया आंसर। कैसे किया एक बार वापस समझ लो। श्रीमान जी के पास x रुपये थे, इन्होंने क्या किया? कुछ राशि तो 10% साधारण ब्याज से जमा करा दी और जो शेष राशि थी x में से घटाकर उन्हें क्या किया? 12% साधारण ब्याज की दर से जमा करा दी। ठीक है, तो एक काम किया उन्होंने, बैंक में जो राशि जमा कराई, प्रथम राशि का चौथाई हिस्सा शेष राशि के 5वें हिस्से के बराबर है। प्रथम राशि का चौथाई हिस्सा शेष राशि के 5वें हिस्से के बराबर है। तो a बटा b क्या हो गया? 4x 5x। अगर a 4x थी तो b थी 5x। तो इन्होंने बोला लास्ट में कि 2 वर्षों बाद उन्हें 2,500 रुपये ब्याज के मिले। तो कुल राशि बराबर थी, कुल राशि निकालनी थी हमें। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला में आता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। तो एक राशि तो दी थी इन्होंने 10% साधारण ब्याज से, एक दी थी 12% साधारण ब्याज से। दोनों को जोड़ लिया और ब्याज आया हमारे पास 2,500 रुपये। क्वेश्चन को सोल्व किया तो x की वैल्यू आ गई 1250 रुपये। 1250 जमा राशि 4x 5x बराबर 9x थी, तो 1250 रख दी x की वैल्यू, तो आंसर आ गया 11,250 रुपये। तो दोस्तों आज की वीडियो में बहुत सारे पैसे आ गए, रुपये भी आ गए। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और 2018 रीट मैथमेटिक्स का पेपर यहाँ सोल्व हुआ और आगे भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।